बात जरा सरकारी अफसरान या मुलाजमीन की भी करते हैं, वो तमाम लोग जिनके खिलाफ बदनवानी के केसेस सामने आते हैं और मरकजी एजेंसियां अपनी जगह या रियासती और यूटीज की सरकारें अपनी जगह कार्रवाई का आगाज करती है। लेकिन कल कुछ ऐवान के अंदर आदादोशुमार भी पेश किए गए और कई ऐसे मुलाजमीन का या अफसरान का जिक्र हुआ जो बदनवानी में मुलव्वस हैं या कोई ना कोई ऐसा काम किया है जो एथिक्स के खिलाफ है, जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। और इस पर आदादोशुमार पेश करते हुए राज्यसभा के अंदर हुकूमत ने कहा कि 2018 के बाद 5 सालों में 216 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। मुलाजमीन कह लीजिए या सरकारी अफसरान, और मरकजी एजेंसी की तरफ से यानी सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाइयां की गई हैं इनमें अलग अलग रियासतों के अफसरान शामिल हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी 2 दर्जन के करीब केसेस सामने आए हैं। सरकार की इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने जो 216 केसेस फाइल किए हैं सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ, इनमें महाराष्ट्र से 39 केसेस सामने आए, 22 केसेस जम्मू कश्मीर से, 21 नई दिल्ली से, 17 उत्तर प्रदेश से और 14 केसेस कर्नाटक से सामने आए। इन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। इन 5 सालों के दौरान 2018, 19, 20, 21 और 22 में, जबकि 23 तक, जून की 30 तारीख तक सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सीबीआई ने इन 216 केसेस में न सिर्फ केसेस फाइल किए बल्कि पेशरफ्त भी हुई। कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां इस हिसाब से भी हुई जिनकी नौकरियां खत्म हुई या जिनको एक्ट के मुताबिक जो सजाएं दी जानी चाहिए थी वो भी दी गई। इन 216 मुलाजमीन में या इन अफसरान में 12 लोग बिहार से हैं, 11 मुलाजमीन तमिलनाडु से हैं, 9 गुजरात, हरियाणा और केरला से हैं, तीनों रियासतों से 9-9, 8 पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना से हैं, जो सरकार ने कल तहरीरी तौर पर रिप्लाई दिया है। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के मुताबिक, सरकार के मुताबिक सभी मेंबरान को, सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज को या जो ऑफिशियल्स थे, जिम्मेदारान थे, उनको कवानीन के मुताबिक काम करना था। और जब इन एक्ट्स के मुताबिक काम होता है तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी इस एक्ट के खिलाफ वो काम करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई 216 लोगों के खिलाफ हुई। एक ये भी कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी के अंदर है, वहां पर भी अफसरान को ट्रेन करने का सिलसिला जो है आज के वक्त में भी जारी है। और वो तमाम लोग जो ट्रेन्स होते हैं, तरबियत दी जाती है, उनका फीडबैक भी लिया जाता है और यही चीजें कवानीन के मुताबिक सिखाई जाती हैं कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको कवायद के मुताबिक काम करना है, कवायद के मुताबिक चलना है। भारत सरकार की तरफ से नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में भी शुरू किया गया ताकि इस तरह की हरकतों से बचा जाए या बाज रहा जाए, जहां मुलाजमीन कहीं पर रडार पर ना रहे, वो इन चीजों से बच सके, प्रोफेशनल रहे, ड्यूटीज प्रोफेशनलिज्म के साथ अंजाम दे। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो मामलात सीबीआई के नोटिस में आई, शिकायतें दर्ज हुई और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। और सिफारिश सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से की गई। 12,756 अफसरान के खिलाफ केसेस आए, 887 अफसरान के खिलाफ दूसरे मरहले में और 12,756 पहले मरहले में। 2018 से 2022 के दरमियान 5 सालों में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से सिफारिशात की गई कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यह सरकार के नोटिस में बातें लाई गई। अब सरकार ने क्या किया कि 719 अफसरान को, जिनको अभी तक न सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, 5 सालों के दौरान जो आदादोशुमार बताए गए हैं, विजिलेंस की रिपोर्ट्स थी कि लोगों ने गड़बड़ी की है, हेराफेरी है, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है, और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो 216 लोगों पर एक्शन हुआ। इनमें जम्मू कश्मीर के 22 अफसरान भी शामिल है जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ, रूल्स के खिलाफ, कवायद के खिलाफ गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए काम किया। उनको भी सीबीआई ने कटघरे में खड़ा किया है। दिखाते